नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली की खुया मलकाना से टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करने की मांग को लेकर किसानों का पड़ाव अब नेशनल हाईवे पर पहुंचा है। इस वक्त की सबसे पहले आपको एक सटीक विश्लेषण के साथ आपको कवरेज दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको नेशनल हाईवे नंबर 9 की दिखा रहे हैं, जहां पर किसान आज सबसे पहले सावंतखेड़ा के गुरुद्वारा साहब में इकट्ठे हुए थे। उसके बाद सीधा कूच इसी टोल प्लाजा की ओर किया था। लेकिन बड़ी बात है, पुलिस प्रशासन ने पहले इसके कोर्ट की तरफ से बोला गया था कि टोल प्लाजा पर किसान किसी भी कीमत में नहीं पहुंचने चाहिए। वहां पर सुरक्षा पुलिस की तरफ से ऐसे सतर्कता को बरतते हुए वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था, ताकि वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो सके। मगर अब यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाते हुए किसानों को 200 मीटर से भी ज़्यादा दूरी पर किसानों को पुलिस की तरफ से रोक दिया गया है। और जब किसान टोल प्लाजा पर नहीं पहुँच पाए तो अब किसानों की ओर से ये हट की गई है कि वो हाईवे को जाम करते हुए एक पक्का मोर्चा यहाँ पर लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ। हम डबवाली के नेशनल हाईवे 9 की दिखा रहे हैं। ये डबवाली से सिरसा हाईवे है, जहां पर हाईवे के ऊपर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं और पक्का मोर्चा कालीन शुरुआत। और यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी आपको हम चाहिए, जहाँ पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है और उसके वाटर कैनन को लेकर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लेकर तमाम तरह के जो बंदोबस्त है वो पुलिस की तरफ से किए गए थे। यही वो बैरिकेडिंग है जहां पर एक मुस्तैदी के साथ पुलिस की तरफ से सुरक्षा कवच के तौर पर एक दीवार खींची गई है। इससे आगे किसान जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में किसानों को आगे जाने से रोका गया है। और उसके बाद अब किसानों ने सीधा यहीं पर अपने आंदोलन को शुरू किया है। और हम आपको आपको और किस तरीके से अब किसानों की ओर से आगे की जो रणनीति है वो बनाई गई है, क्योंकि आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किसान इस हाईवे के ऊपर लेटे हैं और उनकी यही एक जिद है कि वो टोल प्लाजा पर नम्रता पूर्वक तरीके के साथ अपना पक्ष रखेंगे कि उस टोल पर पर्ची को मुक्त किया जाए। जिस तरीके से पंजाब में सभी टोल प्लाजा पर किसानों की तरफ से मोर्चे खोले गए हैं। और मेरे साथ इस वक्त एसपी सिंह हमारे साथ हैं। एसपी जी, अभी बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल आपके सामने तैनात किया गया, आगे क्या रणनीति बनाई गई है किसानों की तरफ से, आगे की राह क्या है? सब तो पहले तो जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है भी ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਥੇ अपील करके ਨੂੰ पर्ची मुक्त करवा के पक्का मोर्चा लाना ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਖਾਮਖਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਨੂੰ नहीं रोक सकते। तो क्या लगता है सर आपको, पुलिस भी आपसे यही आग्रह कर रही है कि कोर्ट के आदेश है, कोर्ट ने सुरक्षा प्रदान की है कि टोल प्लाजा पर नहीं पहुंच सकते आप, अब किसानों का क्या आपकी तरफ से रुख रहेगा? नहीं, सानू कोर्ट के आदेशों बारे हजे ताईं साडे कोले कोई दुबारे उन्हां दा नवे ऑर्डर नहीं पहुंचे हैगे। सानू उहदे बारे कुछ नहीं पता। असी शांति नाल आपदी अपील कर रहे हैं, असी कोई किसी दा नुकसान तां कर नहीं रहे, ना सानू रोकिया जावे। असी उत्थे बैठ के अपील करके एक साइड ते बैठ जांगे। इत्थे प्रशासन ने सारी सड़क रोकण नूं सानू मजबूर कीता। असी नहीं सड़क रोकनी चाहुंदे सी, असी शांति नाल आपदा पहला प्रदर्शन कर रहे सी। इन्हां ने ही सानू मजबूर कीता, तां हुण अगे भी सानू जे इह नहीं जाण दा रास्ता दिंदे, मजबूरी च सानू आपदे खेतां वाले राहां विच दी जाना पਊਗਾ। बहुत बहुत शुक्रिया। एसपी सिंह जी जो जानकारी दे रहे थे हरियाणा किसान एकता की तरफ से। तस्वीरें आपको साफ दिखा रहे हैं किस तरीके से किसानों की तरफ से अब हाईवे पर मजबूरी लगाना कि पुलिस की तरफ से आगे जाने से मना किया गया है। और इसी बीच बड़ी अपडेट यह है कि अब किसानों की तरफ से यह कहा गया है कि अगर आने वाले 1-2 घंटों के अंदर पुलिस की तरफ से उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जाती तो मजबूरन किसानों को इसी बैरिकेडिंग को तोड़कर या फिर किसी भी तरीके से, चाहे खेतों का रास्ता हो, उससे भी किसानों को आगे जाना होगा। लेकिन एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर किसान खेतों के रास्ते से ना जा पाए, उसको लेकर भी फोर्स को खेतों में भी तैनात किया गया है। खेतों में भी तैनात किया गया है। इसी हाईवे के आपको दूसरी साइड दिखाते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं कि वहां पर भी अब भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात रोज इन किसानों को रोक सके। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किसानों के इस आंदोलन
के मद्देनजर जिस तरीके से टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करने के लिए किसानों ने ऐलान किया था, उसके लेकर अब खेतों में भी फोर्स है वो लगाई गई है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी तस्वीरें हमने आपको मंडी डबवाली की नेशनल हाईवे 9 पर बने टोल प्लाजा को लेकर दिखाई थी कि किस तरीके से 200 मीटर से भी ज़्यादा की दूरी पर किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए रोक दिया है। और जहां पर किसानों ने प्रशासन के साथ कई घंटों की लंबी बातचीत चली, लेकिन पुलिस बार बार कोर्ट का हवाला देकर किसानों को रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन किसानों ने अब हाईवे के ऊपर ही अपना पक्का मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन की शुरुआत की है। लगातार आप तेज हरियाणा के साथ बने रहिए, आपको पल पल की सबसे सटीक सबसे पहले कवरेज इसी तरह दिखाते रहेंगे। डबवाली के खुया मलकाना से कैमरा पर्सन हेमराज भट्ट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।